जंगल के बीचों बीच एक साया हलचल मचाता है। घने पेड़ों और धूप की रोशनी में छिपा हुआ यह है काला तेंदुआ, जिसे अक्सर जंगल का भूत कहा जाता है। मायावी और कभी कभार ही दिखने वाला काला तेंदुआ जंगली की आत्मा को दर्शाता है। उनका गहरा रंग मेलेनिज्म नामक एक आनुवांशिक परिवर्तन का परिणाम है। काला तेंदुआ छलावे और चुपके का उस्ताद है, जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। काले तेंदुए का हड़ताली काला कोट मेलेनिज्म का एक उत्पाद है, एक आनुवंशिक भिन्नता जिसके परिणाम स्वरूप मेलेनिन का एक अति उत्पादन होता है। मेलेनिन की यह प्रचुरता तेंदुए के विशिष्ट काले कोट का निर्माण करती है, जिससे यह जंगल के फर्श के खिलाफ एक ही गहरे सिलहूट के रूप में दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि काले तेंदुओं में अभी भी अपने चित्तीदार समकक्षों के विशिष्ट रोसेट पैटर्न होते हैं, कुछ खास रोशनी की स्थिति में देखे जा सकते हैं। काला कोट उन्हें परछाइयों में आसानी से घुलने देता है, जिससे वे शिकार के लिए व्यावहारिक रूप से अदृश्य हो जाते हैं। काले तेंदुए अपने चित्तीदार समकक्षों की तरह अत्यधिक अडेप्टेबिलिटी प्राणी हैं, जो दुनिया भर में विभिन्न हैबिटाटों में पनपते हैं। उनकी सीमा पूरे एशिया और अफ्रीका में फैली हुई है। भारत, चीन, नेपाल, मलेशिया और केन्या जैसे देशों में आबादी पाई जाती है। वे घने जंगलों, विशेष रूप से वर्षावनों और उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए एक प्राथमिकता प्रराटेशित करते हैं, जहां घनी वनस्पति शिकार और छिपाने के लिए पर्याप्त आवरण प्रदान करती हैं। ये आवास हिरण और जंगली सुअर से लेकर छोटे स्तनधारियों और पक्षियों तक शिकार की एक बहुतायत प्रदान करते हैं। काले तेंदुओं को घास के ग्राउंड्सों, झाड़ीदार भूमि और यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहने के लिए जाना जाता है, जो विविध वातावरणों के लिए उनकी अडेप्टन क्षमता का प्ररटेशन करते हैं। हालांकि घने जंगलों के लिए उनकी प्राथमिकता इस मायावी प्रेई के सर्वाइवल के लिए इन महत्वपूर्ण पारिकंडीशंसक तंत्रों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती हैं। रात के क्रीचर के रूप में काले तेंदुए चुपके और चालाकी के उस्ताद होते हैं, जो अपने असाधारण छलावरण और गहरी इंद्रियों का उपयोग अपने शिकार को डराने और उस पर घात लगाने के लिए करते हैं। अंधेरे की आड़ में उनके काले कोट उन्हें व्यावहारिक रूप से अदृश्य कर देते हैं, जिससे वे बिना पहचाने अंडरग्राउंड के माध्यम से साइलेंटली आगे बढ़ सकते हैं। उनकी शिकार की रणनीति चुपके, गति और चपलता के संयोजन पर निर्भर करती हैं। वे अक्सर अपने शिकार को दूर से ही अपनी गहरी नजर और सुनने की क्षमता का उपयोग करके उसका पता लगा लेते हैं। एक बार हमला करने की डिस्टेंसी के भीतर वे अविश्वसनीय गति और चपलता के साथ उछलते हैं। अपने शिकार को वंडर चकित करते हुए काले तेंदुए पावरशाली प्रेई होते हैं, जो खुद से कहीं बड़े शिकार को मारने में सक्षम होते हैं। वे हिरण, बनरेटों, कृंतकों, पक्षियों और सरीसृपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी शिकार तकनीकों को विशिष्ट शिकार और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। भाग 5, एकाकी प्रेई, अपने क्षेत्र के मास्टर्स। काले तेंदुए एकाकी प्राणी होते हैं, जो अपने जीवन का अधिकांश समय अकेले रहना और शिकार करना पसंद करते हैं। वे प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए गंध चिन्हों और स्वरों के साथ अपनी उपस्थिति को चिह्नित करते हुए क्षेत्रों की स्थापना करते हैं और जान के बाद भी उकी फियर्सली उसकी रक्षा करते हैं। काले तेंदुओं के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जो उन्हें भोजन, पानी और साथी जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। उनके क्षेत्रों का आकार शिकार की उपलब्धता और आवास प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। बड़े क्षेत्रों में कॉमन तौर पर ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां शिकार कम होता है, जबकि वे आम तौर पर एकाकी जानवर होते हैं। काले तेंदुए संभोग के मौसम के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। संभोग के बाद मादाएं अपने शावकों को अकेले ही पालेंगी। उन्हें शिकार और उनके जंगल के घरों को नेविगेट करने जैसे आवश्यक सर्वाइवल कौशल सिखाएंगी। भाग 6, मौन खतरा, आवाज,
हानि और मानव प्रभाव। काले तेंदुओं को मानवीय गतिविधियों से कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई और मानव अतिक्रमण से आवास हानि उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आवास हानि से शिकार के मैदान कम हो रहे हैं और मनुष्यों के साथ संघर्ष बढ़ रहा है। आवासों का विखंडन समस्या को बढ़ा देता है, जिससे अंतः प्रजनन और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। भाग 7 अवैध वन्य क्रीचर व्यापार। एक उएक्रॉसता हुआ शैडो। काले तेंदुओं के लिए एक और बड़ा खतरा अवैध वन्य क्रीचर व्यापार से आता है, जो उनके खूबसूरत छिलकों और शरीर के अंगों की मांग से प्रेरित हैं, जो कुछ संस्कृतियों में पारंपरिक चिकित्सा और सजावटी उद्देश्यों के लिए अत्यधिक बेशकीमती हैं। प्रेई अक्सर काले तेंदुओं को उनके अनोखे और मूल्यवान छिलकों के लिए निशाना बनाते हैं, जो काला बाजार में ऊंचे दामों पर बिक सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए उनकी हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों की भी मांग की जाती है, खासकर कुछ एशियाई देशों में। अवैध वन्य क्रीचर व्यापार काले तेंदुए की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है, जो उन्हें विलुप्ति के करीब ले जा रहा है। इस व्यापार की गुप्त प्रकृति इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए डिफरेंस, राष्ट्रीय सहयोग और कड़े कानून प्रवर्तन की आवश्यकता से निपटने को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। भाग 8 संरक्षण के प्रयास। आशा की रे। काले तेंदुओं की दुर्दशा को पहचानते हुए दुनिया भर के संरक्षण संगठन और सरकारें इस प्रतिष्ठित प्रजाति और उनके घटते हैबिटाटों की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहे हैं। ये प्रयास आवास संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी पहल और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। उन क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना जहां काले तेंदुए पाए जाते हैं, उनके शेष हैबिटेटों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये संरक्षित क्षेत्र काले तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करते हैं, जिससे वे ह्यूमन अतिक्रमण के खतरे के बिना पनप सकते हैं। अवैध वन्य क्रीचर व्यापार से निपटने के लिए अवैध शिकार विरोधी गश्त और कानून प्रवर्तन के प्रयास आवश्यक हैं। प्रेइयों को पकड़कर और तस्करी नेटवर्क को बाधित करके ये पहल काले तेंदुए के अंगों की मांग को कम करने और भविष्य में होने वाली शिकार स्पीड विधियों को रोकने में मदद करती हैं। भाग 9 भूत का भविष्य। एक साझा रिस्पॉन्सिबली। काले तेंदुए का भविष्य कई लुप्तप्राय स्पीशीजियों की तरह मानवता के हाथों में है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस शानदार प्राणी के सर्वाइवल को सुनिश्चित करना और प्राकृतिक दुनिया में इसकी जगह बनाए रखना हमारी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षा और जागरूकता संरक्षण के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण स्क्रबलैंड्स का निभाते हैं। समुदायों को काले तेंदुओं के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करके हम कार्रवाई को प्रेरित कर सकते हैं और संरक्षण एफर्ट्सों के लिए समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। जिम्मेदार वानिकी और कृषि जैसी स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने से आवास के नुकसान को कम करने और ह्यूमन वन्य क्रीचर संघर्ष को कम करने में मदद मिल सकती है। उपभोक्ताओं के रूप में सचेत चॉइसेस बनाकर हम एक ऐसे भविष्य में योगदान कर सकते हैं जहां काले तेंदुए अपने प्राकृतिक हैबिटेटों में स्वतंत्र रूप से घूमते रहें। भाग 10 निष्कर्ष। काले तेंदुए का स्थायी अल्योर। काला तेंदुआ अपनी मनोरम सुंदरता, मायावी प्रकृति और पारिकंडीशनक तंत्र में महत्वपूर्ण स्क्रबलैंड्स के साथ जंगली के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो जीवन के उस जटिल जाल की याद दिलाता है जो हम सभी का अक्रॉसन पोषण करता है। उनका सर्वाइवल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम इन गूढ़ प्राणियों के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें उनकी रक्षा की तत्काल आवश्यकता को भी पहचानना चाहिए। ग्रह के भंडार के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि जंगल का भूत आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हुए जंगली को सुशोभित करता रहे।